बानी पीटीआई ने 27 सितंबर को एक दफ़ा फिर जलसे की कॉल दे दी है। क्या लगता है कि माजी के जलसों से, एहतजाजों से इस दफ़ा कुछ बेहतरी होगी और फिर क्या ये वाला जलसा पीटीआई के पॉलिटिकल रिवाइवल में कुछ हेल्प करेगा? और मैंने आपको एक दफ़ा प्रोग्राम में मैं नहीं मानता वाली मिसाल सुनाई थी, याद है आपको? बिल्कुल याद है। बादशाह के बेटे को जो बुखार चढ़ा था कि मैं आलम हो गया हूँ, हाँ। तो वो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये कि वो हर दफ़ा एक कॉल देने के बाद फिर बैकवर्ड जाते हैं, फिर 2 स्टेप अहेड आते हैं। तो ये बैक एंड फोर्थ वाला सिलसिला जो है उनका वो जारी है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कि जो उनकी पिछली कोई 1 दर्जन भर कॉलों का हाल हुआ है वही होगा अभी ये बीच में एक आपने सुनी थी दरफुंतनी अजानों वाली? जी बिल्कुल सुनिए। बानी की रिहाई के लिए छतों पे चढ़ के अजानें दी जाएंगी। पता चला जब ये कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये कैंपेन चलाई है, तो अपनी ट्वीट भी वापस ले ली। और फिर हर दूसरा बंदा पीटीआई के कह रहा है साडा की तलक है उहदे नाल जनाब। और उनकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो ना खुद अजाने दे रहे हैं कुछ चंद लोग जो हैं। ये तो हाल है इनका। एनीवे, इसको तो छोड़ दीजिए जनाब। अब आ जाएं आप जनाब के 27 सितंबर को क्या होगा। पहली बात तो यह है कि उन्होंने अपनी ग्रेस बचाने के लिए इस दफ़ा जलसा पेशावर में रखा है जहाँ उनकी हुकूमत है। अच्छा, ठीक है। आपको पता है वो आती हैं सरकारी मुलाजमों के साथ मेक सेंस, बिल्कुल। और आपको याद है 26 नवंबर को जब वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे 24 को, तो उसमें कितने सरकारी मुलाजिम थे जिनकी जान अब तक नहीं छूटी है। उसमें चाहे वो अपने जो फायर ब्रिगेड है उसकी गाड़ियाँ थी, सरकारी गाड़ियाँ थी, सारा कुछ आपको पता है। तो वहाँ तो वो थोड़ा बहुत मेला लगा लेंगे, लेकिन वो मेला बानी को रिहा करा लेगा, ये ज़रा थोड़ी सी एग्जेजरेशन है और नामुमकिनात में से एक है। देखिए, अभी ये अलीमा खान जो आज मौजूद थी वहाँ अदालत में जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी, उन्होंने बाहर निकल के वो रूटीन के मुताबिक लंबी चौड़ी तकरीर उन्होंने मचा ली है। जो 2-3 अहम बातें हैं उसकी, वो ये कि वो फिर कह रही हैं कि 27 सितंबर को पूरी कौम निकलेगी। ये वही बुखार है कि 25 करोड़ अवाम जो है वो बानी के साथ है। ठीक है, जो इलेक्शन जीते हैं सिंध में बेकार है, बकवास है, जो बलूचिस्तान में जीते हैं बेमानी है, सब कुछ है, सारी कॉमन के साथ है। तो वो सारी कौम अगर अवाम जलसों में नहीं निकलती तो फिर पीटीआई का या तहरीक इंसाफ का जो ये वाला नारा है कि वो सबसे पॉपुलर पार्टी है, फिर ये भी तो रद्द हो जाता है। देखिए, ये इसमें एक थोड़ी सी जान बाकी है, वो है वोटर्स की। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वोटर और वर्कर में फ़र्क होता है। जी बिल्कुल। वर्कर जो है वो बाहर निकल के सड़कों पे मार खाता है पार्टी के लिए। वोटर जो है उसने एक दिन निकलना होता है 5 साल में। तो ये फ़र्क है। पॉपुलर वो होंगे, लेकिन जो स्ट्रीट पावर है वो उन्होंने खुद अपनी आहिस्ता आहिस्ता 2 साल में स्वाय मुजाहिरों के और कुछ ना करके ख़त्म की है, टेम कर ली है। एक बात। दूसरी बात ये देखिए कि आपने मुज़ाकरात की पेशकशें करने की एक पूरी सीरीज़ खेली है जी। आपने कोई 20 मरतबा तोस्ट कहा कि हम बात करेंगे पावरफुल सर्कल के साथ, जिनके पास ताकत है, जिनके पास हुकूमत चलाने का हक यानी ताकत है, और जो लोग फैसले करते हैं। ये आपको याद है ना? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। फिर जब आपकी ये ज़बानी बातें जो आपने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या जो मिलने जाते थे उनके ज़रिए, जब देखा कि इसका असर नहीं होता तो फिर आपने मकतूब लिखने शुरू किए जी। वो हमने या तो सुना था खतूत गालिब और या फिर खतूत बानी जो है, 3 खताब 4 खताब ने लिख मारे हैं। चौथा आप लिखने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया। जिस तरह मना किया गया, पार्टी की क्या ग्रेस रह गई, क्या ग्रेस रह गई खान साहब की, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता। एक जुमला सिर्फ उसमें सुना देता हूँ आपको कि उन्होंने कहा था कि अगर अब भी आप ख़त लिखेंगे तो हम उसको बगैर खोले रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। ये 3 स्टार जनरल का बयान था, ये किसी गुजरते हुए फौजी सिपाही ने नहीं कहा था। तो दैट वाज ए स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक हो गया जी? अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि जी ये चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। सियासतदानों को तो आप कुछ समझते ही नहीं है। आपका ख्याल ये था कि जिस तरह फौज पहले लेके आई थी, इसी तरह फौज आपको दोबारा गोद लेगी। वो गोद लेने वाला प्रोसेस गया है मुक्का, इसलिए उनको परेशानी बहुत ज्यादा है जी। ठीक है जी, आज ये आगे चलिए। अलीमा खान साहिबा ये भी कह रही है कि 3 साल तक हम एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे हैं, मतलब खुद को जमहूरियत का इतना नारा लगाती है तहरीक इंसाफ, तो इवन दिस स्टेटमेंट ये भी डेमोक्रेसी के स्पिरिट के तो अगेंस्ट है। बिल्कुल उसके स्पिरिट के अगेंस्ट है। और मैंने इतनी तफसील से बता भी दिया है कि आप ये हरकतें करते रहे, उसकी वजह क्या है। मेरा ख्याल है हम उसकी रूट कॉज को पकड़ते हैं। जब आपके खिलाफ अदम इत्मीनान आई और कामयाब हो गई, उसके बाद से आप और आपकी पार्टी डिनाइल मोड में थी। क्या था डिनाइल मोड? हम रियासत को नहीं चलने देंगे जी, हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हम इलेक्शन कमीशन को नहीं चलने देंगे। अब पार्टी जो है उसके जो वर्कर्स कह लीजिए आप, ये जो उसके लीडर हैं, वो आपके बयान को पता नहीं क्या समझ के आंखें बंद करके मान लेते हैं। लिहाजा ये डिनाइल मोड जो है
ये साथ साथ चल रहा है पिछले 2 साल से। इसीलिए ना पार्टी किसी नतीजे पर पहुंच रही है और ना ही पार्टी की लीडरशिप किसी नतीजे पर पहुंच रही है। जी। जब आप नहीं 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 कह के जो इस वक्त रूल कर रहे हैं उनको एक तरफ फेंक देंगे और एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करने के लिए तैयार ना हो तो वे जाएंगे कहाँ आप? फिर यही हाल होगा, आप जेल में सड़ते रहेंगे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं जनाब। वकाल साहब, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं जिनको मुझे लगता है डिसाइफर करना आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से। उन्होंने कहा है कि हमारी जो बानी तहरीक इंसाफ है वो कहती है फौज भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है। वकाल साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत सारी बातें हैं, मैं 3-4 उनमें से चुन के शॉर्ट सा कमेंट कर देता हूँ। पहले उन्होंने कहा कि जी बानी पार्टी जो है बानी पीटीआई की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। गलत है ये। तमाम मैसेजेस पूरी पार्टी को सोशल मीडिया से जाते हैं। उसके हैंडलर कोई हिंदुस्तान में बैठा है, कोई बरतानिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है। इस पर पूरा एक प्रोग्राम हम कर सकते हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सोशल मीडिया इज देयर ओनली स्ट्रेंथ। वर्कर बाहर नहीं निकल रहा है, पार्टी डिवाइडेड है, तो सोशल मीडिया जिसने उसको थोड़ा बहुत जिंदा रखा हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि सोशल मीडिया ऐसा फोरम है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं। झूठ। इसलिए कि आप मान चुके हैं कि मेरा हैंडलर फलां है, हमारे अकाउंट फलां हैंडल करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी हुए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप नहीं कह सकते आपका कंट्रोल नहीं है। आपने 32,000 रुपये महीना पर 2,500 बंदा रखा था केपीके की गवर्नमेंट ने, जो सिर्फ बैठ के सोशल मीडिया पर करता था सियासतदानों की और हुकूमत की। भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एक बात। आगे चलिए जनाब। वो कहते हैं कि हमारा रियासत मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं है। एक रियासत मुखालिफ की मैं आपको तफसील बयान करने लगूँ, आप हैरान रह जाएंगी। IMF को ख़त लिखना रियासत को स्ट्रेंथन करने की बात है कि कर्जा मत दें पाकिस्तान को। वर्ल्ड बैंक के सदर दफ्तर और IMF के दफ्तर के सामने बैठ के प्रोटेस्ट करना रियासत की हमायत में है। 3 वज़रा जो हैं, जिनमें एक फेडरल गवर्नमेंट के वज़ीर ख़जाना थे, 2 सूबाई थे, KPK का एक पंजाब का, उन्होंने IMF को ख़त लिखा। ये रियासत को स्ट्रेंथन कर रहे हैं आप? ये तो इस किस्म की बात का तो जवाब देना भी मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। आगे चलिए जनाब। अजानों वाली बात तो मैंने आपको कर दी है। जी बिल्कुल, वो भी हो गया। अब आ जाए जनाब आप के इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, आपको पता है। जी मुकास साहब, इसमें एक बात मिस हो गई है। वो कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा हम उसकी हिमायत करते रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहें? आप बहुत शरारती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप फिर मुझे उकसा रही हैं वो कुछ कहने के लिए जो मैं नहीं कहना चाहता। मैं बस सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर याद हो किसी को कि अमेरिका के दौरे से वापसी पर जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना तैयारा वापस ले लिया था, उसके बाद मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो गुफ्तगू बग हो के रिकॉर्ड हो के उन तक पहुंची थी। और फिर एक और बात मैं बता दूं, वो जो तहाइफ दिए गए थे तो बाजार में किसने बेचे, ये है वो हमायत जिसकी वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पर जाना नहीं चाहता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो उन्होंने रिज़ाइन की है कायमा कमेटियों से, वो जो अपने स्पीकर हैं, उनका मैं इनको बुलाऊंगा, हम इनको मनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि उनसे पूछेंगे आके आपने दिए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो तो कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए, फिर मुहिम चलाई गई कि साढ़े इस्तीफे वापस करो। जी याद होना चाहिए आपको। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।